नमस्कार, मैं हूं रविकांत। चुनाव परिणाम आने के बाद फैजाबाद की सीट, जिसके अंदर अयोध्या नगरी भी आती है, वहाँ से भाजपा का प्रत्याशी हार गया। मानी भाजपा को हार मिली। और ये हार देख करके देश भर के लोगों को या विदेशों से भी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाजपा वो सीट हार गई जिसके लिए वो अनेक बलिदान दिए हैं, जिसके लिए अनेक राम भक्तों को गोलियों से भुना गया है, वहाँ भाजपा हार गई। और लोगों के वीडियो भी बहुत से सोशल मीडिया पर आए। लोग ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि अयोध्या वासियों, आपने ये क्या किया। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले, अभी कल या परसों में भी बहुत से वहाँ के अयोध्या के मूल निवासियों का भी, कुछ संतों का भी वीडियो आ रहा है सोशल मीडिया पर कि लोग अयोध्या के लोगों को बुरा भला कह रहे हैं। कोई बुरा भला नहीं कह रहा है, आश्चर्य व्यक्त कर रहा है और अपने मन की पीड़ा व्यक्त कर रहा है। अयोध्या, जिसका नाम लेने से पहले लोग श्री अयोध्या जी कहते हैं। अब पता नहीं ये बात अयोध्या के लोग समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं कि अयोध्या का नाम लेने से पहले पूरे देश के लोग, क्या दुनिया के लोग, जिनकी श्रद्धा है भगवान राम में, जिनकी श्रद्धा है अयोध्या नगरी में, वो अयोध्या का नाम श्री अयोध्या जी कह के लेते हैं। बात की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो जिस नगरी का नाम लोग इतने श्रद्धा से लेते हों, वहाँ अगर एक प्रत्याशी, एक पार्टी हार जाती है जो राम के लिए तमाम बलिदान दिए हैं, अपने सरकारों की बलिदान दी है, उन कारसेवकों के पक्ष में खड़े होकर के और आंदोलन किया है जिन कारसेवकों की हत्या कर दी गई। लेकिन अगर यही हताशा है, लोग अयोध्या को बुरा भला नहीं कह रहे हैं, लोग निराश हैं, अपनी निराशा व्यक्त कर रहे हैं। और निराशा कोई समय या स्थान विशेष की मोहताज नहीं होती। निराशा अगर है तो वो निकल जाती है, अगर नहीं निकल रही है तो चेहरे से समझ में आ जाता है कि लोग निराश हैं। अब ये अयोध्या के लिए, अयोध्या के लोगों के लिए मूल्यांकन करने वाली बात है कि क्या देश का हित, समाज का हित उनके लिए कमतर था जाति के हित से। जातिगत भावनाओं में ये सारे चीज़ें, सारे मुद्दे कमतर हो गए। लोग ये सोचते हैं कि जितना, काश लोग आपस में बात करते थे कि काश मेरा भी जन्म अयोध्या में होता तो इतना विकास देखने को मिलता। और अयोध्या नगरी एकमात्र ऐसी नगरी है, पूरे भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, कि विगत 5 वर्षों में अयोध्या को जो मिला है उतना देश के किसी भी शहर या किसी भी क्षेत्र, किसी भी गांव को नहीं मिला है। अयोध्या का इतना उत्थान हुआ है। हवाई अड्डा मिला, अस्पताल मिला, रेलवे का विकास हुआ। इतना एक नई अयोध्या नगरी बसाने का प्रस्ताव है। बहुत से देशों ने यूपी की गवर्नमेंट के सामने ये आवेदन किया है कि आप हमें कुछ ज़मीन दीजिए ताकि हम अपने देशों के गेस्ट हाउस यहाँ अयोध्या में खोलें। जिस दिन ये साकार होगा उस दिन अयोध्या का जो स्वरूप होगा वो क्या होगा। लखनऊ, दिल्ली जैसे शहर फीके पड़ जाएंगे। अयोध्या नगर ऐसा बनेगा और अगले 15 से 20 सालों में, वो अगले 10 सालों में सब तो दिखने लगेगा, लेकिन अगले 25 सालों में ये अयोध्या दुनिया की श्रेष्ठ नगरी कही जाएगी। इतना काम अयोध्या में होने वाला है। अयोध्या का विस्तार वो 20 किलोमीटर में होगा कि 25 किलोमीटर में होगा, इसको दायरे में नहीं बांधा जा सकता। इसका विकास इतना होगा। लेकिन फिर भी वहाँ के कुछ संतों को काफ़ी बुरा लगा है कि अयोध्या के बारे में, अयोध्या के लोगों के बारे में कुछ बुरा भला कहा जा रहा है। तो इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। संतों को भी अपना विचार करना चाहिए कि प्रभु श्री राम ने जो वनवासियों को इकट्ठा किया, उनके बीच रहे 14 साल, उनके साथ दिन रात रहे, माता शबरी के जूठे बैर खाए। ये समाज को ही तो संदेश था कि समाज ऐसा होना चाहिए, प्रभु श्री राम ने बताया। और ये तमाम संत समाज जो है वो अपने प्रवचनों में, अपने कथानकों में, जब रामायण की चर्चा करता है, जब मानस की चर्चा करता है, तो इन बातों को बताता है।
तो क्या वो अपने अयोध्या के समाज को ये नहीं बता पाए कि जब देश हित, समाज हित और नगर और शहर की बात आती है तो वहाँ जातिगत भेद शून्य स्तर पे आ जाते हैं। संत समाज को ये नहीं दिखा कि अयोध्या के लोग आसमान में चेहरा करके और ऊपर थूक रहे हैं आसमान में, वो थूक उनके चेहरे पर पड़ेगा, वो गंदगी उनके चेहरे पर पड़ेगी। क्या संतों को ये नहीं पता था? संतों को खुद का भी तो मूल्यांकन करना चाहिए कि उन्होंने अपने समाज को क्या शिक्षा दी। इतने वर्ग भेद, हाँ ये बात सही है कि पॉलिटिकल रूप से हर समाज बटा हुआ है, सबकी विचारधारा अलग हो सकती है, सबकी विचारधारा अलग हो सकती है। हो सकता है संतों की भी विचारधारा अलग अलग हो, कुछ लोग भाजपा को सपोर्ट करते हों, कुछ लोग सपा को सपोर्ट करते हों, कुछ लोग अन्य पार्टियों को सपोर्ट करते हों, इससे भेद नहीं है। लेकिन जब विचारधारा की बात आती है और जब अपने समाज, अपने शहर, अपने प्रदेश, अपने देश की बात आती है तो ये सारी भावनाएं गौड़ हो जाती हैं। जब राष्ट्र की भावना है, जहाँ अपने समाज की भावना, अपने शहर की के स्वाभिमान की बात है, वहाँ कैसा जातिगत भेद, ये सारी चीज़ें गौड़ हो जाती हैं। तो ये कहना कि अयोध्या के लोगों को बुरा भला कहा जा रहा है, कोई बुरा भला नहीं कह रहा है। जिस अयोध्या को हम श्री अयोध्या जी कह के संबोधित करते हों, वहाँ के लोगों को हम या पूरा समाज बुरा भला कैसे कह सकता है? लोग जाते हैं तो वहाँ के लोगों को भी श्रद्धा से पूछते हैं। जब कोई बताता है कि हम अयोध्या के रहने वाले हैं तो लोगों के मन में अपने आप एक सम्मान सी भावना, एक सम्मान का भाव जग जाता है। तो ऐसे जहाँ इतना सम्मान हो, वो कोई किसी को, हाँ, लेकिन अपने मन की हताशा, अपने मन की निराशा और जो पीड़ा पहुँची है कि क्या अयोध्या के लोगों को हवाई अड्डा नहीं चाहिए था, समृद्ध रेलवे स्टेशन नहीं चाहिए था? अयोध्या के रेलवे का विकास इन 2 सालों में जो हुआ है, लखनऊ से अयोध्या तक का मार्ग जो है वो डबल किया गया, इलेक्ट्रिसिटी बिछाई गई और अपग्रेड किया गया स्टेशन को। अब बाकी शहर के निर्माण का काम तो चल रहा है। कुछ दिक्कतें थी, जहाँ जो सड़कों के किनारे कुछ घर टूटे। तो जब इतना बड़ा परिवर्तन होता है, इतना बड़ा बदलाव होता है, तो वहाँ ये छोटे मोटे काम होते हैं। उसके लिए सरकार ने तमाम मुआवजा दिया है और तमाम तरह के लोगों के कष्टों को समझा है। और अगर फिर भी समस्या थी तो बस सरकार से बात करनी चाहिए, कोर्ट है, कोर्ट में अपनी बात रखनी चाहिए थी। ये कहना कि ये तो अयोध्या तो एक छोटी सी नगरी थी और उसको विस्तार किया जाना है बृहद रूप में, उसका नया स्वरूप, एक नई अयोध्या, नव्य अयोध्या बनाने का प्रस्ताव है, वो सपनों की अयोध्या होगी। तो वहाँ अगर कुछ लोगों के घर टूटते हैं तो सरकार उसके लिए है। सरकार से अगर सरकार मुआवजा दे रही है, फिर भी कुछ कमी हो तो लोगों को शिकायत करनी चाहिए, लोगों को कोर्ट में जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सरकार सुनवाई नहीं करती, सुनवाई जरूर करती। और ये अप्रत्याशित है कि लोग कह रहे हैं कि मकान टूटे हैं इसलिए भाजपा हारी है। मकान टूटने से भाजपा नहीं हारी है, भाजपा हारी है जातिगत भेद से, धार्मिक भेद से। अगर ये जातिगत वर्ग भेद, संप्रदाय भेद न होते तो शायद ये दिन न देखने पड़ते। और लोगों की यही पीड़ा है, लोग यही कह रहे हैं कि जिस शहर के लिए, जिस समाज के लिए देश, प्रदेश की सरकार, देश की सरकार इतना करने को तैयार है, इतना कर चुकी और आगे भी करने को तैयार है, वहाँ के लोग उसके समर्थन में नहीं आ पाए। समस्या यही है, कष्ट इसी बात का है। तो संत समाज को भी अपने समाज को समझना चाहिए, अपने उस अयोध्या वासियों के बारे में मूल्यांकन करना चाहिए। अनावश्यक ये नहीं कहना चाहिए कि देश के लोग अयोध्या के लोगों को बुरा भला कह रहे हैं। कोई बुरा भला नहीं कहता। और बुरा भला अगर कह रहा है तो अपना भी मूल्यांकन कर लीजिए आप। अगर आप आसमान में मुंह करके थूकेंगे तो वो छींटे आपके चेहरे पर पड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं संत समाज से हाथ जोड़ के ये प्रणाम करता हूं कि मैं उन्हें अपमानित नहीं कर रहा। संत समाज को ये बता रहा हूं
आप उन्हें सही राह पर ले चलने का प्रयास करिए। उन्हें बताइए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। यह संतों का दायित्व है। और उस अयोध्या नगरी के बारे में जिसको तुलसीदास जी महाराज ने पूरी अयोध्या का ही वर्णन कर दिया है अपने मानस में, और आप संत लोग, संत समाज उसे अनेक सभाओं में उसका गुणगान करते हैं। उसी के माध्यम से आप अपने अनुयायियों को बताते हैं, उपदेश देते हैं। तमाम कथानक हैं। तो यहाँ जहाँ जिस रामचरितमानस में किसी जातिगत भेद का उल्लेख न हो, समाज की एकता का उल्लेख हो, और प्रभु श्री राम ने खुद माता सबरी के जूठे बैर खाए, वनवासियों के बीच में रहे, जो लोग हाशिए पर थे उनको गले लगाया, उनको इकट्ठा किया और तब लंका पर चढ़ाई की, ये सारे प्रसंग हैं। और आप सभी लोग उन प्रसंगों को बताते हैं अनेक अनेक कथानकों में। तो जब राम कथा होती है तो ये सारे प्रसंग आते हैं। तो क्या ये प्रसंग आप नहीं बता पाए अयोध्या लोगों को कि जातिगत भेद से बड़ा जातिगत भेद से ये जातिगत भेद सबसे निम्नतम भेद है। समाज का उत्थान, देश का उत्थान, शहर का उत्थान, गांव का उत्थान, ये सर्वोपरि होता है। उसके बाद ये जातियां, धर्म और संप्रदाय और इस तरह की चीज़ें आती हैं। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।